नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरिस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है, बादल तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में वैसे बारिश नहीं हो रही है जैसा होना चाहिए। एक दिन जमकर बारिश हुई थी, बाद में बूंदाबांदी रहा 2-3 दिन, बाकी यही रहा। बहुत जम के बारिश एक ही दिन हुई है, लेकिन हमारे पौधे खुश हो गए हैं और जो जल रहे थे वो जलने से बच जाते हैं, क्योंकि बारिश में क्या होता है, बारिश होती भी नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा रहता है, तो पौधे उस तरह से नहीं जलते हैं जैसे ड्राई वेदर में जलने लगते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे साग दिखाऊंगी जो हमने पिछले साल लगाया था, उसके सीड से आया है, और कुछ अपने आप चिड़ियों के द्वारा आया हुआ है, या जैसे भी आप देखेंगे आगे। छोटा सा वीडियो है, और जो अगर साग उसमें मैं दिखाऊंगी, आप जिनको भी पता होगा उसका नाम थोड़ा बताएंगे तो मुझे आसान होगा आगे उसको खाने में, क्योंकि जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं तो कई बार कंफर्म करना होता है कि खाया जाता है या नहीं। दोस्तों, ये साग है, ये हमारे बिहार में कहीं भी लोग कूड़ा कचरा जब फेंकते हैं ना, उसमें ही ये आ जाते हैं साग। तो ये एक बारी गार्डन में आ जाएगा, फिर आपका जाएगा नहीं। और ये साग बहुत पौष्टिक होता है, इसमें B12 पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और ये अपने आप आता है। इसे थोड़ा सा भी अगर आपके गार्डन में कहीं गिर जाएगा, बस उसमें ही हो जाएगा। और कुछ ऐसे ये हमें तो जंगली ही बोल सकते हैं, इतने फ़ायदेमंद होते हैं उतना हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि ये साग हमारे यहाँ खाते थे तो हमें इसका पता है कि इसे खाया जाता है। तो आज मैं निकालती हूँ, और इसको आप 10-15 दिन भी रखोगे ना, ये ख़राब नहीं होगा, ये इसी तरीके से होगा। और ये मिट्टी के ऊपर ऐसे रहता है, देखो बिल्कुल हरा, ऐसे ग्रीन। इसके हमारे यहाँ साग बनते हैं और पकौड़ा बनता है। पकौड़े बहुत अच्छे होते हैं इसके, अगर आप थोड़ा सा चावल के आटा के साथ बनाते हो ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरे गार्डन में कुछ आए हैं, कुछ मुझे पता भी नहीं है, तो चलिए मुझे पता है। दोस्तों, एक ये आया हुआ है, ये खुद आया है, और मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि ये बहुत पौष्टिक होता है। देखिए इस तरह का होता है, और भी किन्हीं को पता होगा तो आप बताइएगा। तो ये भी अपने आप ही आता है दोस्तों, इसको लगाया नहीं जाता है, और ये काफ़ी मात्रा में आ गया है गार्डन में। कुछ चिड़ियों के द्वारा भी लाया जाता है, चिड़ियाँ भी काफ़ी आती है ना। दोस्तों, एक ये साग है, ये भी अपने आप एकदम बढ़ते रहता है, इस तरह से इसमें सीड आते रहते हैं, आप तोड़ते रहेंगे ये होते रहेगा। इसको भी मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमें पता भी नहीं होता कि खाना है या नहीं खाना है। तो ये भी अपने आप ही आया है। और जो इस तरह से जंगली जो होते हैं ना, जंगली कहें या क्या कहें, गिफ्टेड कहें, ये बढ़ते भी बहुत तेज़ी से हैं। ये लाल वाला साग तोड़ लेती हूँ। कल इस सारे में मैंने खट्टी छाछ का छिड़काव किया था। ये जो वाइट स्पॉट दिख रहा होगा इसके ऊपर, ये छाछ का है। तो रेड वाला साग भी आप तोड़ते रहें, होते रहेगा। इस बार तो मैंने लगाया ही नहीं, उस तरह से था, सीड वगैरह गिर गए थे तो वो सब आ गए हैं कई जगह। एक देखिए इसमें है, लाल साग बहुत अच्छा हो जाता है दोस्तों। पिछले साल मेरा बहुत अच्छा हुआ था। इस साल मैं बाहर आने जाने में लगाई नहीं, लेकिन जो सीड गार्डन में रह गए थे वही आ गए हैं, कह लीजिए कि फ्री वाले ही हैं। और ये देखिए एक ग्रीन का है,
जिसमें सारे सीड आए हैं। अब ये जहाँ गिरेंगे वहीं हो जाएंगे। तो ये वैरायटी है। इसमें से तो आपने बराबर देखा होगा तोड़ते हुए। इस बार काफ़ी बड़ा हो गया, इधर थोड़ा छोड़ दिया था हमने। दोस्तों एक कोई बता रहे थे कि इसका भी बहुत गुण होता है और इसको भी साग के रूप में खाया जाता है। आप लोगों में से किसी और को भी पता होगा तो एक बार कंफर्म कीजिएगा। ये भी अपने आप ही आया है। देखिए इस तरह का होता है। देखिए दोस्तों, एक में जो कुछ पौधे, अब ये सदाबहार हर जगह आपको मिलेगा, और एक इसमें पालक लगा हुआ था। पालक मैं गर्मी में लगाती नहीं हूँ कीड़े वगैरह के कारण, लेकिन इसमें लगा हुआ है। तो देखिए ये भी एक साग में शामिल हो गया। दोस्तों आज मेरा दिल खुश हो गया। आते ही मैंने बैगन में इतने सारे फूल देखे, सारे में फूल खिले हुए थे। यही गर्मी में हम लोग सोचते रहते हैं कि पता नहीं पौधा ख़राब हो जाएगा, फल देगा या नहीं देगा। लेकिन देखिए जैसे ही बारिश का मौसम आया, हालांकि हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, एक दिन जमकर बारिश हुई थी, बाद में बहुत कम बारिश हुई है। फिर भी देखिए जो भी बैगन के पौधे थे सभी में फूल आ गए। दोस्तों तो देखिए आज ये रेड वाला साग, और ये हमारे यहाँ गोला का साग बोलते हैं, नेनुआ का साग या गोला साग बोला जाता है। और ये आप लोग फिर एक बार बताइएगा कि ईडेबल है ना, ये इसे खाया जाता है। ये बहुत सारे गमले में अपने आप आए हैं। और एक ये आया है, ये इसे भी कहते हैं कि खाया जाता है। एक्चुअली जो हम लोग नहीं खाते हैं ना, तो नहीं समझ में आता है कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और ये ग्रीन वाला साग जो है, देखिए एक की तो पत्तियां ऐसे हैं और एक जो है जो इस तरह का है। इसे तो मैंने लगाया नहीं था, ग्रीन तो डाला था, ग्रीन और रेड का पहले ही डाला हुआ था, पर ये भी थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है। तो इस तरह से देखिए आप, कई तरह के साग हो गए छत पर। और ये पूरा चेयर भर गया, मैं लेकर नहीं आई थी कुछ। तो इस तरह से देखिए आप, एक दो हमने लगाया और कुछ हमें प्रकृति ने दे दिया, चिड़ियों ने दे दिया। तो गार्डनिंग में ये होता है, कई चीज़ें हमें पता नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।